योग के द्वारा अपना मन, अपना शरीर सब चुस्त दुरुस्त करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, चित्त को प्रसन्न करते हैं। परंतु साथ साथ हमारे शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डीप पॉइंट्स होते हैं जिनकी मसाज, जिनका प्रेशर हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत उत्तम है। क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है, बहुत तरह की सबको टेंशनें हैं। इस कोविड प्रोटोकॉल में बहुत तरीके के लोग हमें छोड़ के चले गए, कई लोग हमारे करीबी रिश्तेदार। उससे हमारा चित्त मन कई जगह बहुत निश्चल हो जाता है। इतना ज्यादा हम घबरा जाते हैं कि हम सोचते हैं हम क्या करें। बट उसके लिए हम बहुत अच्छे से ध्यान, योग, अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तो हमारा मन और चित्त हमेशा शांत रहेगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और थोड़ी सी मसाज के द्वारा, जो इस कोविड में मैंने थोड़ी सी प्रयास करके अपनी कक्षा में इसको जोड़ा और जोड़ के लोगों को अत्यंत लाभ मिला। तो मैंने चाहा कि सबको लाभ मिले जो लाभ मैं स्वयं उठा रही हूँ। हम स्टार्ट करेंगे। सबके पास ये पिन्स होंगी, कपड़ों पे लगाने वाली पिन्स। आप कोशिश करें जितनी देर भी आप लगा सके अपने पांव के फिंगर्स के टिप्स पर, नेल और नेल का पृष्ठभाग, स्किन पे, आपके नेल के ऊपर की स्किन पे जाएगी तो पेनफुल होगी। इसको केवल नेल और नेल के पृष्ठभाग पर रखें और आप अपने पांव की 10 उंगलियों पर आप जितनी देर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी देर आपको ये पेनफुल ना लगे। देखिए, अत्यधिक दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जितनी देर आपको पेन ना लगे उतनी देर आप इन चिमटियों को अपने पैर पे लगाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स हैं और इसके द्वारा हमारे L4, L5, L6 वेन्स सब प्रेशराइज हो जाती हैं और ये दब जाती है, जिससे हमारे ये जो कई बार हमारे पाँव में क्रैम्प्स आते हैं और हमारी ये वेन्स खिंच जाती हैं, सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए ये बहुत लाभकारी। इस तरह से पाँव में अपने ही आप क्लिपिंग कर लीजिए। ये सब पॉइंट्स हमारे प्रेस हो गए। इसमें हमारे एंजाइटी के, ब्रेन के और आईज के सब पॉइंट्स आ जाते हैं। हमारी टोटल बॉडी ऑर्गन हमारे पंजों पे डिपेंड करते हैं, तो पंजों के बल चलने से हमारा अपर रीजन सारा इफेक्टिव होता है और एड़ी के बल चलने से हमारा लोअर रीजन सारा इफेक्टिव होता है। तो पाँव की उंगलियों में क्लिप्स करने से हम अपनी ये पूरी वेरिकोन्स पे, ये कहते हैं L5, L4, L6, ये वेन्स, स्पाइनल कॉर्ड, इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद लेंगे ऑयल। एक मसाज कभी बिना ऑयल के नहीं करनी है। हमेशा आप कोशिश करें सरसों का तेल, तिल का तेल या गाय का घी, जो आपके पास अवेलेबल हो। ड्राई मसाज नहीं करनी कभी भी बॉडी की, या कभी कोल्ड क्रीम से मसाज नहीं करनी। कई लोगों का मैंने सुना वैसलीन या बॉडी लोशन या कोल्ड क्रीम लगा ली है, चिकनाई तो हो ही गई। नहीं, ये चिकनाई आर्टिफिशियल है, हमें ओरिजिनल चिकनाई चाहिए। आप अपने हाथों में अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। स्टार्ट करेंगे हम अपने हाथों में, जो हमारी ये पांचों उंगलियां हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट करती है। ये हमारा फेस, ये हमारी फर्स्ट कट जो है ये गर्दन, और ये हमारे गर्दन का निचला भाग। फर्स्ट फिंगर हमारा एक हाथ, सेकंड फिंगर हमारा दूसरा हाथ, और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ये हमारे लेग्स को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थंब के साथ। थंब का ऊपर का पार्ट हम इसको अपनी नेल के द्वारा या फिर किसी पेंसिल या पेन की टिप के द्वारा इसको प्रेशराइज करते हैं। ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन को इंडिकेट करती है।
वहां पर जो हमें कई बार एग्जाइटी, सर दर्द होता है और मेमोरी लॉस होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप बच्चों के हाथ के ये पॉइंट्स प्रेस करेंगे तो बच्चों की मेमोरी लॉस, याद ना आना, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम कई बार कई चीजें रख के भूल जाते हैं, कई बार बात करते करते किसी को भूल जाते हैं। इन पॉइंट्स को बराबर प्रेस करते रहिए, प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। उसके बाद थम का नेल और नेल का पृष्ठ भाग, इसको कस के दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। ये देखिए हमारा पूरा फेस है। अगर आप कभी ध्यान दें तो आपके थंब में बीच का पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ये हमारी नोस्टल होती है, और ये साइड हमारे आंखें होती हैं। तो इसको दबाने और प्रेस करने से हम अपनी आईज की भी मसाज देते हैं। उसके बाद आ जाइए फर्स्ट जोड़, जहां हमारा थंब मुड़ता है, ये हमारी गर्दन, ये गर्दन, हम गर्दन की मसाज करते हैं। हम गर्दन के लिए हम सिंहासन करते हैं गले के लिए अपने, परंतु आपका गला खराब है, आप इसकी इस प्रकार गोल मसाज करिए। और थंब का ये ऊपर का भाग, जो पहला जोड़ आपको ये कट दिख रहा है, इसकी थंब से दबाकर गोल मसाज। उसके बाद पूरे अंगूठे की मसाज, और इसको थोड़ा सा बाहर की ओर खींच लिया करें। बाहर की ओर खींचने से हमारे गले की सारी वेन्स, थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स, उसमें आराम आता है। देन आफ्टर फर्स्ट फिंगर का भी हमने पहले इसकी टिप को प्रेस करना, ये हमारा एक हाथ इंडिकेट करती है। फिर नेल और नेल का पृष्ठ भाग, इसको कस के दबाएं, जैसे हमने अपनी फिंगर्स में ये पैरों में चिमटियां लगा रखी हैं, इसी प्रकार इसको कस के दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें। ये मसाज आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप खाना खा चुके हैं, कोई बात नहीं, टीवी देख रहे हैं, आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। और कोशिश करें रात को सोने से पहले अपने बेड पर पुरानी शीट बिछा लीजिए और रात सोते समय अवश्य करें। उसके बाद आपकी ये फर्स्ट फिंगर जहां फोल्ड हो रही है, पहला जोड़, ये हमारी रिस्ट है। रिस्ट का पेन आजकल बहुत आम हो गया है। रिस्ट में कई बार इतना पेन होता है कि लिखने में भी दिक्कत होती है और हम कोई चीज कैरी भी नहीं कर पाते। रिस्ट के लिए इस नेल का, ये फर्स्ट जॉइंट का ऊपरी भाग, इसकी गोल मसाज इस तरीके से, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए सेकंड फोल्ड, जो आपकी फिंगर का सेकंड फोल्ड है, ये आपकी कोनी है। देखिए बिल्कुल कोनी का शेप है, जैसे कोनी यहाँ से गोल गोल होती है, सेम उसी प्रकार ये फिंगर का फर्स्ट जोड़ गोल गोल होता है। ये एल्बो की प्रॉब्लम बहुत होती है, कई लोगों को सुना है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो बहुत आम हो गई है आजकल, एल्बो में पेन। लेडीज ज्यादातर ये होता है खाना नहीं बना पाती, कढ़ाई में कलछी चलाना या तवा उठाना या कोई भारी काम, प्रेशर कुकर खोलना मुश्किल लगता है। आपको कभी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसकी मसाज करते रहेंगे। फिर पूरी फिंगर की गोल मसाज, और इस फिंगर को थोड़ा सा प्रेस करिए। मैम सेंटर वाला पॉइंट बोला है इसका? हाँ जी, फर्स्ट फोल्ड, हाँ सेकंड फोल्ड जो आता है, अच्छा वही सेंटर हो गया, सेंटर है ना? हाँ जी, सेकंड सेंटर का पॉइंट। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। इसकी पूरी गोल मसाज थोड़ा बाहर की ओर खींच लीजिए। अब देखिए ये आपकी हो गई रिस्ट, ये हो गई आपकी कोनी। उसके बाद आता है आपका शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर आजकल आम हो गया है, बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है।
उसके लिए इसका ये, जब इस फिंगर को आप पूरा फोल्ड करते हैं तो हमें ये गट्टा दिखता है अपनी फिंगर का ऊपर का, इसकी मसाज। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम हाथों की मसाज कर लिया करें। ज्यादातर बस हाथ में सर्दियां हुई तो कोल्ड क्रीम लगा ली या बॉडी लोशन लगा लिया, दैट्स ऑल। बट हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ और पांव हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट करते हैं। देन आफ्टर मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ये हमारा एक लेग, एक पांव, लेफ्ट पांव या राइट पांव आप जो मर्जी समझ लें, एक पांव हमारा ये मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है। इसकी टिप को उसी प्रकार प्रेस करना है। ये हमारे ब्रेन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जरूर दबाना है। या खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, आजकल ज्यादातर लोग हेडफोन्स पे बात करते हैं, तो आप बात करते रहिए, ऑयलिंग करते रहिए, बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जितनी देर हो सके पाँव में क्लिप्स लगाने की कोशिश करा करें, ज्यादा से ज्यादा समय, मैक्सिमम 20 मिनट्स। उसके बाद नेल और नेल का पृष्ठभाग, ये हमारे पंजों को दबाता है। कई लोगों को पंजों में बहुत दर्द होता है, ये पंजों को दबाता है। जिस प्रकार हमने फिंगर की मसाज करी थी, फर्स्ट फिंगर की हाथ के लिए, उसी प्रकार मिडिल फिंगर की पहली जो फोल्ड है, ये हमारा पैर का एंकल, टखना, इसकी मसाज। गोल मसाज, आगे से, पीछे से, दोनों साइड से। उसके बाद आ जाइए इसके मिडिल फोल्ड पर। मिडिल फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा घुटना। आप कभी ध्यान दीजिए, जिस तरह हमारे घुटने की शेप होती है, सेम शेप हमारी मिडिल फिंगर की, तो इसकी फोल्ड की है, इसकी हमने गोल मसाज करनी है। घुटने की हम कभी गोल मसाज नहीं करेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगी। बस हमने इस पॉइंट की गोल मसाज करनी है। घुटने का दर्द, आपको कितना पेन हो रहा है, आप बैठे रहिए, टीवी देख रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने इसकी मसाज करिए उंगली की। और ये घुटने का निचला पार्ट, जो उंगली का निचला पार्ट है, नेल की तरफ जाता है, इसको प्रेस करें। अगर आपके घुटने में नीचे की तरफ पेन है तो इसको प्रेस कर लें, प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। प्रेस और रिलीज से ये फायदा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और चलता है। जिस प्रकार अभी हमने ताड़ासन करा, सबने ताड़ासन कराया था, हम खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं, उसी प्रकार इसको दबा के और ढीला छोड़ें। उसके बाद घुटने का अपर पार्ट, जंघा के पास, उंगली का अपर पार्ट, थर्ड फोल्ड के पास, इसको दबाएं और ढीला छोड़ें, दबाएं और ढीला छोड़ें। अब कई लोगों के घुटनों में साइड्स में पेन होता है, ना ऊपर होता है, ना नीचे, ना पीछे, साइड्स में पेन होता है। इसके लिए इसी फिंगर के मिडिल फोल्ड को साइड से प्रेस करें और रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। और देखिए, उसके बाद इस फिंगर का जो जोड़ हमारी हथेली की तरफ है, ये वाला, ये हमारा घुटने का पृष्ठभाग जो धरती पे लगता है, इसको दबा के प्रेस करें। देन आफ्टर लास्ट, इस मिडिल फिंगर का फर्स्ट पूरा फोल्ड, जो ये गट्टा है, ये हमारी जंघा का जोड़, जंघा का जोड़ है, इसको भी दबा के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसकी मालिश कर लें। उसके बाद पूरी फिंगर की गोल मसाज, बाहर की ओर खींचें,
अच्छे से गोल मसाज करें। और देखिए आपको एक चीज और बताती हूँ, आपके पास पेन पेंसिल कुछ भी चीज हो तो आप पेन या पेंसिल रखें और इसकी फिंगर पे, घुटने के लिए बताती हूँ, इसको इस पे रोटेट करिए। जिनके घुटनों में दर्द होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, ये रोटेशन वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इसको ऑयलिंग के बाद रोटेट करेंगे तो धीरे धीरे घुटने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगेगी। ना रिंग फिंगर ये हमारा दूसरा लेग इंडिकेट करती है, बट ये फिंगर हमारे हार्ट तक जाती है। एंगेजमेंट रिंग हम इसी फिंगर में पहनते हैं और पहनाते हैं क्योंकि ये सीधा हमारे हार्ट को टच करती है। इसके टिप को दबाना ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ईश्वर ना करे कभी किसी को एकदम हार्ट की प्रॉब्लम हो, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमें मेडिकल सपोर्ट लेना है, बट इट विल टेक अ टाइम। गाड़ी में भी जाएंगे तो 5-7 मिनट 10 मिनट या डॉक्टर को फोन करेंगे तो भी लगेगा। आप कुछ नहीं करिए, ये फिंगर लीजिए और इसको दांत के नीचे दबा दीजिए इस तरह से, या इसको कोई प्रेस कर सकते हैं तो प्रेस कर लीजिए, या ये क्लिप जितनी देर कोई टॉलरेट कर सके उसके पेशेंट के हाथ में इस क्लिप को लगा दीजिए। इसको रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें। पांव का पंजा तो है ही ये दूसरे पांव का, बट ये हमारे हार्ट को भी टच करती है। इसी प्रकार फर्स्ट फोल्ड हमारे दूसरे पांव का टखना, गोल मसाज। फिर आ जाइए मिडिल फोल्ड, ये हमारा घुटना, दूसरे पांव का घुटना। सेम इसके लिए भी पहले ऊपर से गोल मसाज करिए, आगे का पॉइंट दबाइए, पीछे का पॉइंट दबाइए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये घुटने के आगे और पीछे जो पॉइंट्स होते हैं आपके, वो आप हाथ में दबा रहे हैं। ईश्वर का दिया हुआ न्यामात तोहफा है हमारे हाथ और पांव। ईश्वर ने शरीर बहुत सोच समझ के बना के दिया है हमको, और इसके सारे ये पॉइंट्स ये हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम होते हैं। घुटने के साइड्स तो फिंगर की साइड्स, मिडिल फोल्ड की दोनों साइड्स, इसको दबाइए, रिलीज करिए, दबाइए, रिलीज करिए। देन आफ्टर इस फिंगर का फुल फोल्ड, ये गट्टा, ये जांग है आपकी, इसकी गोल मसाज। उसके बाद पूरी फिंगर की मसाज, थोड़ा बाहर खींच लें। इसी प्रकार जिस तरह से आपने भी एक फिंगर पे पेन चलाया था, उसी प्रकार आप दोनों फिंगर्स को मिला के पेन चला सकती हैं। देखिए ये और फिंगर का पृष्ठ भाग जो घुटने का निचला भाग होता है। नाउ लास्ट हमारी लिटिल फिंगर, ये हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए होती है। एक हाथ को इंडिकेट करती ही करती है, साथ में हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए। इसकी भी टिप को प्रेस करें और रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। इसको दबा के ढीला छोड़ते जाएंगे। उसके बाद नेल और नेल का पृष्ठ भाग, इसको कस के दबाएं, छोड़ें, दबाएं,
छोड़े। इसमें भी आप क्लिप्स लगा सकते हैं, हाथों में भी हम क्लिप्स लगाते हैं, सेम जैसे हम पाँव में क्लिप्स लगाते हैं। नाउ इसका फर्स्ट फोल्ड, ये हमारी रिस्ट, दूसरे हाथ की रिस्ट, कलाई, इसकी गोल मसाज। सेकंड फोल्ड ये वाला, ये हमारी सेकंड कोहनी, एल्बो, उसकी मसाज। और बाहर की ओर खींच के, ये हमारा पूरा हाथ। और यूरिनरी प्रॉब्लम्स, लेडीज को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लीकेज की प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप लिटिल फिंगर की बहुत अच्छे से मसाज करा करें। नाउ अब आ जाइए आपके थंब पर वापस। थंब के नीचे का जो ये पार्ट है, थंब के नीचे जो आपका ये हथेली पर पूरा आर्क बना होता है, ये हमारा लंग्स और हार्ट, क्योंकि ये चेहरा है, ये गर्दन है, चेहरे के नीचे गर्दन और गर्दन के नीचे हमारा लंग्स और हार्ट, तो ये पोर्शन है। यहाँ हमारा थायराइड का पॉइंट भी है, इसको प्रेस करेंगे थायराइड पॉइंट के लिए, प्रेस करें, रिलीज करें। और आप हाथ से कर सकते हैं, अंगूठे से कर सकते हैं, नहीं तो आप पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, आपको जिस चीज से कन्वीनियंट हो। और उसके लिए लंग्स और हार्ट के लिए हमारे को इस जगह की पूरी मालिश करनी है। ये उसके बाद आ जाएंगे किडनी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर बॉडी। किडनी और लिवर, दो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं जो हमेशा फंक्शनेट रहते हैं और ये हमेशा ठीक रहने चाहिए। किडनी पॉइंट सबकी बॉडी में सबके हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली होता है। तो आप अपनी मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर को फोल्ड करें और देखिए आपकी हथेली पर कहाँ टच कर रही है। जहां मिडिल फिंगर टच कर रही है वो आपका किडनी पॉइंट है, इसको दबाया करें, दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें। फिर से बता दूं, मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर है आपकी, उसको फोल्ड करेंगे पूरा, जहां हथेली पे वो टच कर रही है वो आपका किडनी पॉइंट है। सबकी हाइट और वेट के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से सबकी बॉडी में अपना अपना किडनी पॉइंट, किडनी की जगह अपनी अपनी होती है। पर्टिकुलर जगह नहीं बता सकते आप, बट सबसे बेस्ट है फिंगर को फोल्ड करेंगे, जहां टच करेगी वो आपका किडनी पॉइंट। नाउ लिटिल फिंगर के साइड में आ जाइए, नीचे ये साइड में, ये हमारी लिवर और पेनक्रियास। इसको दबाया करें और रिलीज करा करें। देखिए हाथ सिर्फ काम के लिए नहीं होते, काम तो हमें जिंदगी भर करना है। ईश्वर ने जितनी श्वासें दी हैं उतना समय हमें काम करना है, परंतु काम के साथ साथ ये हाथ हमारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनकी मसाज पॉइंट्स की सोच के कर रहे हैं तो आपके बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे सब सॉल्व होती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कोशिश करा करें रोज थोड़ी देर हाथ और पांव की मसाज करा। उसके बाद आ जाइए आपका स्टमक, हथेली का बीच का हिस्सा, ये आपका पेट, इसके अंगूठे से रगड़ के मसाज करें। नाउ आईज के लिए फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच का पार्ट, ये आईज का पॉइंट, इसको दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें। ये आईज के लिए। उसके बाद आ जाइए लेडीज के लिए ओवरीज।
ओवरीज हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच के जो पार्ट है, दोनों ओवरीज हैं, दोनों साइड। और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये हमारा यूरिनरी पॉइंट है। इसको दबा के चौड़ा करें पीसीओडी और यूरिनरी के लिए। ना अब आ जाइए कमर पे। कमर के लिए हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का हिस्सा, ये हमारी कमर है। बिल्कुल सिंपल है। चेहरा, गर्दन, लंग्स, हार्ट, और लंग्स हार्ट के पीछे हमारी कमर आती। इसकी मसाज, कमर में दर्द हो इसकी मसाज करा करें। बट एक ध्यान रखना है, आपने कभी भी बिना ऑयल के मसाज नहीं करनी। ड्राई मसाज तो योग में हम वैसे भी नहीं बताते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो आपको कन्वीनियंट हो। देखिए, कमर की मसाज जब भी हम कभी भी, हम तो खुद नहीं कर पाते, करवाते हैं तो वो ऐसे ही ऐसे होती है या ऐसे ऐसे होती है। तो जैसे आपको ठीक लगे, ऐसे ठीक लग रही है ऐसे कर लीजिए, ऐसे ठीक लग रही है ऐसे, परंतु करना हमने हथेली के पीछे है, कमर के। उसके बाद आ जाइए आपकी स्पाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पाइन। रीढ़ सीधी तो सदा जवाब। रीढ़ की प्रॉब्लम स्पाइन के लिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, दोनों फिंगर्स के जो बोन्स जा रही हैं आपके पीछे, हथेली के पीछे देखिए बोन्स जा रही हैं। ये हमारा पंजा था। मैं फिर एक बार आपको रिवाइज कराऊं, ये हमारा पंजा टकना था, ये घुटना था, ये जंघा थी। आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर ध्यान करिए तो जंघा के पीछे ही आपकी स्पाइन चल रही है, इसकी मसाज करेंगे। हमेशा इसकी मसाज हम ऊपर की तरफ करेंगे, इसको नीचे की तरफ नहीं लाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन हम इसका इस तरीके से ही करेंगे। अब आ जाइए कलाई पर। कलाई हमारे हाथ के सारे पॉइंट्स, सारी वेन्स का जोड़ है हमारी कलाई। इस कलाई की कोल मसाज। मंदिरों में जाते हैं तो लोग कलावा बांधते हैं। पहले की लेडीज, हम लोग कांच की चूड़ी, गोल्ड की चूड़ी ये सब पहनते थे। हम सोचते थे ऐसी, ये सिर्फ स्वाद की निशानी। नहीं जी नहीं, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स की भी निशानी। सारे पॉइंट्स हमारे कलाई में जाके जुड़ जाते हैं। उनकी गोल मसाज। इसी प्रकार दूसरे हाथ पे आएंगे। अब इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, सबको रिवीजन हो जाएगा। थंब के टिप की मसाज, पॉइंट्स को दबाइए, रिलीज करिए, दबाइए, रिलीज करिए, ये ब्रेन पॉइंट्स हैं। फिर अंगूठा, नेल और नेल का पृष्ठभाग, इसको दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें। फिर गर्दन की गोल मसाज, पहला जोड़। उसके बाद आ जाइए पूरे अंगूठे पर, ये हमारी पूरी गर्दन की, थायराइड तक की मसाज। गर्दन का ये लास्ट जोड़, और इसको थोड़ा बाहर की ओर प्रेस करें। उसके बाद आ जाइए फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये हाथ है हमारा एक, इसकी टिप को प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। देखिए, कुदरत ने दी हमारे को 5 पॉइंट्स हैं जो हम ओपनली ऑयलिंग कर सकते हैं। कान, नाक और आपकी नेवल। टिप को दबाएं, छोड़ें, टिप को दबाएं, छोड़ें। आप इनकी ऑयलिंग जरूर करा करें। रोज रात को सोने से पहले, बेड पे सोने से पहले आपने मसाज कर ली और लेट गए, तो आप सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप ऑयल अपनी नेवल में डालें। नेवल में डाला हुआ ऑयल हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, सब जगह पहुंचता है। एक नेवल ही ऐसी जगह है जो आपको तो लेडी सब जानती हैं, जेंट्स भी जानते हैं, बच्चे की नाल,
माँ की नाल से जुड़ी होती है, वो ही बच्चे को फीड करती है। तो जिस तरीके से नाल नाल से जुड़ के फीड करती है, तो हमारी नेवल हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को फीड करती है। उसमें पड़ा हुआ 2 बूंद ऑयल, यह हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को ऑयलिंग देता है। कोशिश करा करें रात को सोने से पहले सिर्फ 2 बूंद ऑयल उसमें डाल के अच्छे से मसाज कर लीजिए, बस ऊपर से ऐसे गोल घुमा लीजिए, पूरी मसाज हो जाएगी। फिर फर्स्ट फोल्ड, ये हमारी रिस्ट, दूसरे हाथ की रिस्ट। इसका सेकंड फोल्ड एल्बो, थर्ड फोल्ड शोल्डर, पूरी उंगली की गोल मसाज। अगर आप रेगुलर करेंगे तो इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। थोड़ा सा बाहर की ओर खींच लें, ये हो गई आपकी एक हाथ। अब दूसरा हाथ इसी प्रकार फिंगर की टिप को प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। इसकी टिप को दबाएं, नेल और नेल का पृष्ठ भाग, इसको दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। फिर फिंगर का फर्स्ट फोल्ड, ये हमारा टखना दूसरे पांव का, इसको गोल मालिश कर लें। फिर आपका सेकंड फोल्ड घुटना, इसकी गोल मसाज। घुटने का नीचे निचला भाग, ऊपरी भाग, निचला भाग, ऊपरी भाग, इन दोनों को प्रेस करते जाएं, रिलीज करते जाएं। घुटने के साइड्स में दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। घुटने का पृष्ठ भाग जो धरती पे लगाते हैं, हम सूक्ष्म क्रिया करते हुए हम कहते हैं घुटने के पृष्ठ भाग को धरती पे लगाएं छोड़ें, हम घुटने के लिए करते हैं। सेम इस प्रकार इसकी मालिश करा करें। उसके बाद आ जाइए जंघा का जोड़, फिंगर का लास्ट जोड़। मैडम मुझे लेफ्ट साइड हिप बोन से दर्द नीचे जाती है। हाँ जी, लेफ्ट साइड हिप बोन से दर्द नीचे जाती है। हाँ जी, लेफ्ट साइड हिप बोन से। हाँ, तो मैंने अभी बताया हिप बोन से दर्द नीचे जाती है, तो आपने इन दोनों फिंगर्स की, ये दोनों फिंगर्स की, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स की मसाज करनी है और इसको नीचे की ओर प्रेस करना है। ये इसकी ये मसाज है ये। और आप हो सके तो इस पे पेन चला लिया करें, पेन रोटेट कर लीजिए। थैंक यू। ये हो गई आपका एक लेग। इसी प्रकार रिंग फिंगर पे आ जाइए, इसकी टिप को प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। यह हमारे हार्ट को टच करती है। हाई बीपी या आपको माइनर हार्ट अटैक आ रहा है, भगवान ना करे कभी किसी को आए, आपको लग रहा है कि यह हार्ट अटैक ही है, तो आप इसको अच्छे से दबा लिए रिंग फिंगर के नेल को और टिप को, और देखिए ये क्लिप हो सके तो आप इस क्लिप को लगा सकते हैं इस तरीके से। इस क्लिप को लगा दीजिए, ये भी आपके बीपी को शूट अप नहीं होने देती। फिर फर्स्ट फोल्ड एंकल, दूसरे पांव का, इसकी गोल मसाज, इसकी ऊपर से भी मसाज और इसकी गोल मसाज। जिन्होंने लगाए हुए हैं क्लिप, बहुत अच्छा है। अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। ये हमारे पांव के 10 पॉइंट्स प्रेस हो गए। उसके बाद पैर पे क्लिप्स लगाए थे मैम, ये कितनी देर तक लगाने हैं? ये मेरे तो 2-3 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगे, तो इसको रिपीटेडली लगा सकते हैं? बिल्कुल, फर्स्ट टाइम 2-3 मिनट ही लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ाने की कोशिश करिए। तो इसको रिपीटेडली लगा लें बार बार, जैसे 3 मिनट के बाद फिर लगा लें, फिर लगा लें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस आप घुटने की गोल मसाज। मैम मेरे दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? आप फिंगर की मसाज करा करें। अच्छा।
जो फिंगर बताइए ना आपको मैंने दोनों फिंगर्स की, इसकी हाँ मसाज जी, करें, और मैं आपको घुटने की मसाज बताऊंगी, बट उसको आपको बहुत स्लोली स्लोली करना है। ओके। अनिता मैम, जो क्लिप्स लगाए हम टिप पे ही लगाने हैं क्या? हाँ जी, आप स्किन पे टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, ओके नेल ओके। के ऊपर आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हाँ 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 हाँ। खाली ओके। नेल और नेल का पृष्ठ भाग, हाँ हाँ। नेल और और 20 नेल का। मिनट्स ही रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, 20 मिनट ही रखने हैं। मैक्सिमम 20 मिनट रख सकते हैं, इससे ओके। ज्यादा आप रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लड हाँ सर्कुलेशन रुक जाता है। हाँ। थैंक यू। उसके बाद आते हैं घुटने के ऊपर जंघा का जोड़, इसको दबा लीजिए, इसकी कोल्ड मसाज कर लीजिए, फिर पेन को रोटेट कर लीजिए। पेन की रोटेशन आपकी जंघा से लेकर और घुटने तक और टखने तक पूरा कर सकते हैं, और इसी फिंगर का पृष्ठ भाग, फिर इस फिंगर की गोल मसाज, थोड़ा बाहर की ओर स्ट्रेच करा करें। नाउ लिटिल फिंगर, सेम, ऊपर की टिप को दबाएं, प्रेस करें, यूरिन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके टिप को दबाएं और रिलीज करें, दबाएं रिलीज करें, दबाएं रिलीज करें। पहला फोल्ड हमारी कलाई, दूसरा फोल्ड हमारी कोहनी, तीसरा फोल्ड हमारा शोल्डर, और फिर इस फिंगर की पूरी गोल मसाज। थोड़ा बाहर की ओर खींच लें। ना, अब आ जाइए अपने थंब के नीचे, यहां पर, ये रहा, हार्ट, लंग्स और थायराइड, पैराथायराइड, जो हमारे गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, टॉन्सिल्स के लिए भी है। पहले तो थायराइड का पॉइंट दबा लीजिए, रिलीज करिए, दबाइए। इसकी प्रेसिंग बहुत जरूरी होती है। हमारा उज्जयी प्राणायाम और थायराइड का ये पॉइंट, मैं खुद एग्जाम्पल हूं उसके लिए। तो मैं 100 mg की टेबलेट खाती थी, जो मेरी अब 25 mg, और वो भी वीक में सिर्फ 2 दिन रह गई। बराबर टेस्ट कराती रहती हूँ, सिर्फ 2 दिन। अगर आप ये पॉइंट दबाते हैं, पूरे थंब की मसाज करते हैं, और अपना उज्जयी प्राणायाम, और जो कर सके मत्स्य आसन, बहुत कारगर है। क्लास में होता है ठीक, नहीं तो मैं बाद में जरूर कर लेती हूँ मत्स्य आसन। उसके बाद थंब की ये पार्ट, ये आपका हार्ट और लंग्स, किडनी पॉइंट, अपनी मिडिल फिंगर को फोल्ड करिए, जहां जाके ये हथेली पे टच कर रही है, ये आपका किडनी पॉइंट है। इसको दबाएं, रिलीज करें, दबाएं रिलीज करें, दबाएं रिलीज करें। लिटिल फिंगर के नीचे लिवर और पैंक्रियाज, जी सुनो। नाउ आईज के लिए इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का पार्ट, ये आईज का पॉइंट है। इसको दबाएं। फिर ओवरीज के लिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का पार्ट, हथेली पर। अभी हम हथेली के पृष्ठभाग पे नहीं गए, अभी हम मेन अपनी हथेली पर है। और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के साइड में ये हमारा यूरिनरी पॉइंट। हथेली का मध्य भाग, पूरा पेट,
नाउ ये आगे या पीछे, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का पार्ट, ये हमारी कमर। पॉल्यूशन बहुत है, आई वॉश जरूर कर लिया करें। क्लास में भी हम लोग बताते थे आई वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो त्रिफला का पानी, नहीं तो गुलाब जल की कुछ बूंदे, नहीं तो 1-2 बूंद नींबू और ठंडा पानी। नींबू के रस को आप अच्छे से कपड़ छान कर लीजिए और उसमें पानी, ठंडा पानी, उससे आई वॉश करें। आई वॉश ये पॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये हमारी आ गई स्पाइन। इसकी मसाज देखिए, पूरे पांव पे हमारे शरीर का वजन होता है, इन 2 फिंगर्स में हमारा पूरा शरीर टिका होता है। और स्पाइन की हमें नीचे की तरफ मसाज करनी है, क्योंकि रीढ़ की गोटियों को हम इस प्रकार नीचे लाते हैं। अंत में पूरे कलाई की मसाज। ये हो गई आपकी पूरी हाथों के पूरे पॉइंट्स और उसकी मसाज। आएंगे अब पैरों पर। पैरों के लिए सब अपने घुटने के लिए थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे सरल, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप रेगुलर करते हैं। अगर घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो घुटनों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। घुटनों के लिए मसाज के लिए और लंग्स की मसाज के लिए मैं आपको एक ऑयल बता दूं। तिल का तेल ले लें या सरसों का तेल ले लें, उसमें लहसुन की कुछ कलियां, जलानी नहीं है हमने, सिर्फ फाइनली चॉप कर दीजिए। अजवाइन और हल्दी, कच्ची हल्दी, दारू हल्दी नहीं, आंबा हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी जो मिलती है मार्केट में वो हल्दी, और थोड़ी सी अदरक। आप इसको कढ़ाई में डालें, हल्का सा सौटे कर लीजिए, तेल डाल दीजिए और इसमें सिर्फ 2 या 3 उबाले, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, 2 या 3 उबाले आने दीजिए। उबाले आ जाए, ठंडा हो जाए, उसको एज इट इज आप बॉटल में भर लीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट नीचे बैठ जाएंगे। आप ऊपर से ऑयल यूज करते रहिए। ऑयल खत्म हो जाए, आप उसको दोबारा कढ़ाई में डालिए, वही पाक आप उसी इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं और ये ऑयलिंग बहुत बढ़िया है। घुटने पे आपने अच्छे से तेल लगा लिया। अब देखिए घुटने की मसाज सब अच्छे से देखिएगा। हमने घुटने के लिए फिंगर्स रखनी है नीचे, घुटने के नीचे, और थंब आएगा ऊपर। ये ग्रिपिंग होगी, सब समझ रहे हैं ना इस चीज को? ये ग्रिपिंग होगी। हमने घुटने को नीचे से दबा के घुटने के पृष्ठ भाग को दबाना है और ऊपर की ओर लाना। ये इस तरह। कभी घुटने की गोल मसाज नहीं करनी। जब हम गोल मसाज करते हैं, हमारे घुटने का अगर आप स्केलेटन में देखोगे तो घुटने की शेप ये होती है। हम ऊपर से मसाज करते रहते हैं, ये हमारी दब जाती है। फिर हम कहते हैं हमारी कटोरियां घिस गई, पानी भर गया घुटने में हमारे गैप आ गया। वो आपसे आप आएगा। भगवान ने ये शेप दिया और हम इसको दबा दबा के बेडॉल कर रहे हैं। बेडॉल करके हम इसको साइड से मसाज देंगे। मैम जी, आज लहसुन और हल्दी, अदरक और चौथा अजवाइन। अजवाइन। ओके, इसके लिए इस प्रकार मसाज देंगे। तो फिंगर में हम गोल मसाज करते हैं घुटने के लिए, बट हम जब घुटने में मसाज करेंगे और जैसे हमने फिंगर्स में आगे और पीछे प्रेस करा है, तो नीचे अंगूठों से, दोनों अंगूठों से प्रेस करिए, जंघा की तरफ प्रेस करिए, आगे और साइड्स में। हमने ये फिंगर्स को साइड में से दबाया था, ऐसे घुटने को साइड से।
और नीचे से प्रेस करके इसको ऊपर की ओर लाएंगे, पृष्ठ भाग को, घुटने का पृष्ठ भाग स्ट्रेच करके रख। और देखिए पंजे को खींच के रखना है, पंजे को ढीला छोड़ के नहीं करेंगे हम, ये पंजे को सामने की ओर तान के करेंगे, पूरी वेन्स हमारी नीचे की ओर खींच रही हैं और तब हम इसकी मसाज करेंगे। इसको आप काउंट करके 50 to 100 टाइम्स हाथों को ऊपर ला सकते हैं और ये बहुत देर नहीं लगती। अगर एक बार आपको प्रैक्टिस में आ जाओगे तो हार्डली 5 मिनट्स। आप रात को सोने से पहले बेड पे 5 मिनट अपने पैरों को दीजिए, आप बेड पे सोइए और सुबह बिना फोन के अलार्म के आप 5 बजे उठ जाएंगे, ये गारंटी है। ये हो गई आपकी घुटनों की मसाज। घुटनों की मसाज में किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, अभी मैं दूसरे पाँव की भी करके दिखाऊंगी। मैम उसके दोबारा बाद से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैम जी, दोबारा से रिपीट कर दीजिए घुटने की मसाज। आपने तो ऑयलिंग दिया, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप अब बीच में ना टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो ठीक है मैम, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी आपको मिल जाएगी। ओके। उसके बाद आ जाइए वेरिकोन्स पे। वेरिकोन्स वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ना गिल्टियां बन जाती हैं। हमारी क्लास में थी 2 दिन लेडीज, उनकी गिल्टियां बनी हुई थी, डेली प्रॉब्लम होती थी उनको। वेरिकोन्स वेन्स की मसाज करने के लिए ये आपका हाथ ऊपर रहेगा, घुटने अंगूठा नीचे रहेगा, इसको नीचे की ओर ये इसको प्रेस करते जाइए और दबाते जाइए। ये वेरिकोन्स की मसाज है, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। आ जाइए दूसरे पांव पे। दूसरे पांव में भी इसी प्रकार ऑयलिंग करेंगे। पहले तेल लगा लेंगे सिर्फ, उसके बाद घुटने को नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फिर घुटने के नीचे 2 पॉइंट्स, ऊपर की तरफ 2 पॉइंट्स, इनको प्रेस कर लिया करें। मैडम जिनकी नी सर्जरी है वो भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बट उनको स्लो स्लो करना है, उनको Okay. तेजी से नहीं करना। वो बहुत हल्के हल्के हाथ से, सिर्फ बहुत धीमे धीमे इस तरह। हम तो जिनके घुटनों की सर्जरी नहीं हुई है, खाली पेन है, उनको दबा के करनी है ताकि ये पेन होए ना, रिलीज मिले और ये ग्रीजिंग हो जाए। बेसिकली घुटनों की जो पेन होता है वो घुटनों की चिकनाई खत्म हो जाती है। हमें घुटनों की चिकनाई बराबर लाने के लिए हमने इसकी गोल मसाज करनी है नीचे से ऊपर। मैम ये घुटना टकना है उसके नीचे करनी है या ऊपर भी करनी है, दोनों साइड? घुटने के नीचे भी और घुटने के ऊपर भी। अच्छा ठीक, दोनों तरफ पूरा घुटना। ठीक। उसके बाद आ जाइए वेरिकोन्स पे, ऑयलिंग लेकर वेरिकोन्स ऊपर से नीचे। कभी भी ऐसे नहीं करनी है हमने, ऊपर से नीचे, क्योंकि हमारे पाँव का ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे चलता है। तो देखिए जहां आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसी रेंज में हमने करनी। अब आ जाइए पाँव के पंजों पे। पंजे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपने पंजों पे चल के देखा, एड़ी पे चल के देखा, थोड़ा सा पंजों को ग्रीस कर लीजिए। जिन लोगों ने चिमटियां लगाई हुई थी उनको प्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पॉइंट्स प्रेस हो गए हैं। जिन्होंने नहीं लगाई थी वो इन पॉइंट्स को प्रेस कर लें जरूर। अगर चिमटियां लगा लेते हैं तो पॉइंट्स को प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए उसके बाद आ जाइए आपका जो ये पंजों का पार्ट होता है, उंगलियों के नीचे का, ये हमारा हार्ट और लंग्स का पार्ट है। हार्ट, लंग्स, आईज, इसका पार्ट है। इसकी मसाज दोनों हाथ के अंगूठों से
जिस तरह से हाथ में किडनी पॉइंट है, सेम पाँव में किडनी पॉइंट है। आपके जो आपकी एड़ी का जोड़ आ रहा है, ये जहां से आपकी एड़ी पंजे में स्टार्ट होती है, एंडिंग पॉइंट नहीं, उसका मिडिल पॉइंट ये है आपकी किडनी पॉइंट। इसको दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज करें, दबाएं, रिलीज, दबाएं, रिलीज करें। और ये एड़ी, लोगों को प्रॉब्लम होती है एड़ी, एड़ी का पृष्ठभाग धरती पे नहीं, एड़ी धरती पे नहीं रखी जा रही, उसके लिए है ये एड़ी के हिस्से को आप अंगुलियों और अंगूठों से दबाइए और इसकी नीचे की ओर ग्रीजिंग करिए। उसके बाद आ जाइए पंजे का वो पार्ट जो धरती पे नहीं लगता। हम सबकी पाँव में एक आर्क होता है, ये जो हमारा धरती पे नहीं लगता, उसकी अच्छे से गोल मसाज हाथों के अंगूठों के द्वारा, क्योंकि वो पार्ट हमारा कभी एक्टिव नहीं होता, वहां जाके हमारी सारी वेन्स डेड हो जाती है। इसकी बहुत अच्छे से मसाज करा करें। उसी प्रकार लिटिल फिंगर के नीचे, ये हमारा किडनी, पेनक्रियास, लिवर और पेनक्रियास का पार्ट है, हार्ट का पॉइंट है, इसको भी अच्छे से दबा के मसाज कर लिया करें। अब देखिए 99% जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके पाँव की फिंगर्स इस तरह से जुड़ जाती हैं, ये देखिए इस तरह से जुड़ जाती है। इनको खोलना बहुत जरूरी होता है। इसको खोलने के लिए आपने ऑयलिंग करके अपने हाथ की उंगलियां अपने पंजों में फंसाइए और इसको बाहर की ओर प्रेस करेंगे, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। सूक्ष्म क्रिया में हम पंजे आगे पीछे करते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से हमारे पाँव के पंजों में जितनी भी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के पाँव में बहुत दर्द रहता है और ज्यादातर पंजे जुड़ जाते हैं। उनको खोलने के लिए, उस पेन को रिलीव करने के लिए हम उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे पाँव की और इसको बाहर की ओर। उसी प्रकार पंजे को उल्टा रखेंगे, बाहर से भी उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और इसको अंदर की ओर। ये हमें प्रेशर देके अंदर की ओर करनी पड़ती है, अंदर और बाहर। उसी प्रकार घुटने, अंगूठे के और उंगलियों के पीछे के जितने, जैसे ये पार्ट्स हैं हमारे हाथ के, इन पार्ट्स को अच्छे से दबा के गोल मालिश कर ले, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का प्रेशर हमारे पाँव पे होता है। हमारी पूरी बॉडी, हमारा एक जो हमारे लेग्स होते हैं, हमारे 50 से 80 किलो तक वजन हमारे लेग्स उठाते हैं। तो उसके लिए इन पॉइंट्स की मसाज करनी पैरों के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके बाद आ जाइए टखनों पर। टखनों के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये टखना, इस टखने की को बस खाली आपको थंब से प्रेस करना है। नीचे फिंगर लगाएंगे, ऊपर थंब, इनको प्रेस करिए, रिलीज करिए। इसको पॉइंट्स को दबा लिया करेंगे, टखने के पॉइंट्स हैं और इसी में जुड़ा हुआ है एड़ी का पॉइंट। इसको दबाएंगे और छोड़ेंगे, एड़ी का दर्द गायब हो जाता है। और एड़ी के दर्द के लिए मैंने आपको बताया, एड़ी में तेल लगा के इसको इस प्रकार नीचे की ओर रगड़ें और एक बार फिर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, बस अपने पाँव की लास्ट मसाज होती है ये, टखने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पंजे को घुमा लीजिए हाथ से। इसी प्रकार दूसरे पाँव में टखने को दबाएं और इसमें उंगलियों में उंगलियां फंसाकर
ये हो गई हमारी पूरी मसाज। अब जिन्होंने पाँव में चिमटियां लगाई थी वैसे ही आप हाथ में भी लगा सकते हैं 5 मिनट के लिए। ये जितनी देर आप टॉलरेट कर सकते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आप जितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। मैडम घुटने के ऊपर दर्द है, घुटने के ऊपर दर्द है। हाँ जी, घुटने के ऊपर दर्द है मैडम। घुटने के ऊपर दर्द है ना, तो आप ये ऊपर का ये वाला पॉइंट प्रेस कराते हैं। अच्छा, ऊपर वाला जहाँ पे दर्द है। हाँ, जहाँ पर दर्द है ऑयल लगा हाँ जी, के थोड़ा सा उसको अच्छा। प्रेस करेंगे और मैम- पेन रोटेट करें फिंगर की उंगलियों पर। मैम गैप आ जाए तो घुटनों में क्या करा जाए? घुटनों में गैप के लिए ही मैंने आपको बताया कि घुटनों की गैप के लिए आप गोल मालिश नहीं करेंगे कभी। अच्छा, ओके हमेशा आपने नीचे से ऊपर लाके मालिश करनी है। ओके ओके। हाँ जी, 5 मिनट के लिए चिमटियां लगा के पूरी मालिश के बाद 5 मिनट के लिए हाथ की उंगली में जरूर चिमटियां लगा दिया करें और 5 मिनट के लिए सीधे लेट जाए आसन पर। जितने हमने अपने पॉइंट्स दबाए हैं उनको रिलैक्स करना है ताकि उन पॉइंट्स में सारा रक्त संचार पूर्ण रूप से हो जाए। कुछ शांत अवस्था में ईश्वर का धन्यवाद, बहुत सुंदर शरीर दिया। उस शरीर को सही करने के लिए हमें बहुत शक्ति दी, बहुत सुंदर संस्थान से जोड़ा। धन्यवाद करें भारतीय योग संस्थान का, प्रभु का। नित्य प्रति योग करें, खुद तो जोड़े औरों को भी जोड़े। जो शिक्षा आप ग्रहण करें उसको औरों को जरूर बांटें। ये वो ज्ञान है जो बांटने से बनता है। आ जाए वापस। आशा करती हूँ सबको समझ में आ गई होगी क्लास में आज जो मैंने बताया आपको।